गुज़िश्ता 75 सालों में पाकिस्तान में इदारों में जो इन्हितात आया है, वो सबके सामने है। प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री इससे मुस्तस्ना नहीं है। आपको याद होगा 70 की दिहाई में प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े-बड़े जन्नाती इदारों के नाम आते थे, जिसमें एलीट प्रिंटर्स थे, ज़ैन था, मीना था, गोल्डन था, हमदर्द था। अब सब के सब खत्म हो चुके हैं। ऐसे में एक इदारा वो भी है जिसकी बुनियाद रखी थी दिल्ली के एक बुक बाइंडर ने। जो पाकिस्तान बनने के बाद एक अज़्म के साथ एक मुसलमान मुल्क की खिदमत करनी है, तुर्की टोपी पहनकर, अपने साथ में कुछ औज़ार लेकर और कुछ साथी लेकर पाकिस्तान आया खिदमत करने के लिए। लाहौर था प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री का मरकज़, इसे छोड़ता हुआ वो सीधा कराची आ गया, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी। एक नाले के पास आके उसने अपने बुक बाइंडिंग हाउस के नाम से अपना कारोबार शुरू किया। आज उस नाले के करीब एक बहुत बड़ा बाज़ार उर्दू बाज़ार के नाम से है। उसने कितनी मेहनत और कितनी लगन से काम किया, ये सारी आपको कहानी सुनने को मिलेगी अफ़साना ज़िंदगी का में जनाब तारिक रहमान फ़ज़ली साहब के 1.5 घंटे के एक तवील इंटरव्यू में, जिसमें आपको मालूम होगा कि इदारे कैसे डूबते हैं और इदारे कैसे सर्वाइव करते हैं, असल चीज़ ये है। और फैमिली बिज़नेस जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में रवायत है कि एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल तक नहीं चल पाते हैं, वो कैसे उसने ग्रो किया है, ये सारी कहानी आप ज़रूर सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके बच्चे एक कामयाब कारोबार कर सकें, तो आपको ये गुर सुनने को मिलेंगे तारिक रहमान फ़ज़ली साहब की ज़िंदगी की दास्तान में कि फैमिली बिज़नेस को एक नस्ल से दूसरे नस्ल में जाते वक़्त कैसे बचाया जाता है। इसमें आपको न सिर्फ़ ये कि तारिक रहमान साहब के दादा की दास्तान मिलेगी, बल्कि उनके वालिद साहब की दास्तान मिलेगी कि जब उन्हें बाप की तरफ से ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई प्रिंटिंग पैकेजिंग की, तो उन्होंने बाप की इजाज़त के बगैर ही आईडीबीबी से लोन लेकर जदीद मशीनें खरीद लीं। और बाप को जब मालूम हुआ तो इतने सख्त नाराज़ हुए कि तूने बैंक से लोन क्यों लिया। वो नाले के पास वो मशीनें 2 साल तक पड़ी रहीं, उसके रबर सारे गल गए। उनका बाप की शर्त ये थी कि पहले बैंक का पूरा कर्जा कमा के उतार दो, उसके बाद ये बैंक के कर्जे की मशीनें खुलेंगी। ये दास्तानें आपको सुनने को मिलेंगी अफ़साना ज़िंदगी का में। तारिक साहब की ज़िंदगी का जो लुब-ए-लबाब है, कामयाबी का जो राज़ है, वो ये है कि वो कहते हैं कि वो इदारे सर्वाइव करते हैं जिनकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होती है, जो पिछली इन्वेस्टमेंट पे नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तारिक रहमान फ़ज़ली साहब ने कारोबार सीखने के लिए चाइना मुसलसल वो जाते रहे हैं, 1996 से जाते रहे, अभी पिछले महीने भी गए थे ये। और उन्होंने बड़ा नज़दीक से देखा कि आखिर ये क्या बात है कि 1996 में वो बीजिंग शहर जहाँ गाड़ियाँ खाल-खाल देखने को मिलती थीं, जहाँ कभी एक ज़माने में लोड शेडिंग हुआ करती थी, जहाँ सिर्फ़ साइकिलें ही साइकिलें थीं। ऐसी तरक्की कैसे कर ली है कि जो इंसानी ज़िंदगी की तारीख़ में मुमकिन ही नहीं थी। ये सारी कहानी आपको सुनने को मिलेगी अफ़साना ज़िंदगी का में। इसे आप ज़रूर सुनिएगा। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, जब आप कहीं जाना चाहते हैं नई जगह के ऊपर, तो आप उससे गाइडेंस लेते हैं जो वहाँ पे पहुँच चुका है। अगर आप चाहते हैं आप या आपके औलाद में से कोई कारोबार में कामयाबी हासिल करे, तो उसे उससे गाइडेंस लेनी चाहिए जो ये कामयाबियाँ हासिल कर चुका हो, नाम बना चुका हो। और ये एक बड़ा अच्छा मौका है तारिक रहमान साहब के 1.5 घंटे के इंटरव्यू का। जल्दी आने वाला है ज़िक्र किताब के चैनल पर, इंतज़ार कीजिए। याद चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।